हेलो एवरीवन, यूजेके ट्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ए 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी। क्या बोला गया है कि किसी लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर के द्वारा जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की गई है उसका डाटा दिया गया है। और साथ में क्या बोला गया है, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा। इसके अंदर आपने तीन चीज निकालनी है। सबसे पहले मीडियन, देन मीन और मोड, और कंपेयर देम, और उनको क्या करना, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया गया है, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट। आपको क्या दिया गया है, कॉन्टिन्यू सीरीज में जो आपका क्लास इंटरवल में आपको डाटा दिया गया है, और साथ में क्या, नंबर ऑफ द कंज्यूमर। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। जो आपकी एक क्लास इंटरवल है क्या है, 65 से 85, 85 से 105, इसको आप क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको सीआई बोलते हैं। ये नोट डाउन करना सबसे पहले। देन क्या दिया गया आपको, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ द कंज्यूमर। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले जो है 4, देन 5, देन 13, 20, 14, 8 और 4। वन बाय वन हम तीनों पे काम करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के आपको पता तीन मेथड है। सबसे पहले जो मेथड आपका डायरेक्ट मेथड है, देन आपका जो आपका अज्यूम मीन मेथड है, और आपका एक स्टेप डिवीजन मेथड है। तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वो हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नोट डाउन हो गया। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, एक्स आई। क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई निकालने का आपको पता है किस तरीके से निकलेगा। जो आपकी क्लास इंटरवल है उससे आपकी क्या निकलेगी, एक्स आई निकलेगी। तो एक्स आई निकलने का आपका फॉर्मूला आपको पता है। जब एक्स आई निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपकी जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट, देन अपर लिमिट और डिवाइड बाय 2। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 65 और 85 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 75 आएगा। क्या आएगा, 75। देन नेक्स्ट ऐसे ही निकालनी है आपने। जो एक्स आई है उसको आप क्लास मार्क बोलते हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना, क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। 85 और 105 दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों को ऐड करने से क्या आंसर आएगा आपका, 95। देन 105 और 125 दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा आपका आंसर, 115। ये सारे के सारे आपने ऐसे ही करने हैं वन बाय वन। नेक्स्ट क्या होगा आपका, 155। नेक्स्ट क्या होगा, 175, और लास्ट क्या होगा आपका, 195। ये आपके क्या निकल के आगे, क्लास मार्क निकल के आगे। तो क्लास मार्क निकल के आगे तो आपके पास तीन मेथड है। तो हम इसमें जो मेथड यूज करेंगे वो अज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। कौन सा, जो आपका अज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई और डिवाइड बाय समेशन एफ आई। सबसे पहले देखेंगे ए का मतलब होता है अज्यूम, कि आप जो एक्स आई है उसमें से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर ले। तो किसी भी एक वैल्यू को, जैसे हमने इसको 135 को अज्यूम कर लिया, तो ये आपका क्या आ गया, ए आ गया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 135। देन आपने क्या निकालना है, डी आई। क्या निकालना है, डी आई। तो डी आई जो हम निकालते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, जो आपकी एक्स आई है, जो आपकी एक्स आई है उसमें से ए को माइनस कर देंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये आपकी सारी वैल्यू एक्स आई की है और ये आपका ए है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये क्या आपका ए है। तो देखो पहले एक्स आई कितनी है, 75, उसमें से 135 को माइनस करेंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी आपकी माइनस के 60 आएगी, क्योंकि माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि 135 आपका बड़ी वैल्यू है। देन 95 में से आप 135 को माइनस करेंगे तो सेकंड जो आपकी वैल्यू आएगी माइनस के 40 आएगी। तो ऐसे ही आपने काम करना है। जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी 115, उसमें से आपको 135 को माइनस करना है तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी माइनस के 20। देन नेक्स्ट वैल्यू 0। देन अब ध्यान देना, 155 में से आपने 135 को माइनस करना तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस की 20 आएगी, देन 40, और लास्ट क्या आएगी 60। अब आपने क्या करना है, जो आपका एफ आई है और डी आई है दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको आप एफ आई बोलते हैं, इसको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, एफ आई और डी आई दोनों की मल्टीप्लाई करो और उसका सम कर दो। तो ये तो आपकी वैल्यू रही एफ आई की और ये आपकी डी आई की। देखो 4 और माइनस 60 दोनों की मल्टीप्लाई करो तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी माइनस के 240 आएगी। देन नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, माइनस के
200 आएगी, क्योंकि 40 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। देन 13 और 20 दोनों की मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी, 260 आएगी माइनस की। देन जीरो के किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, जीरो ही रहेगा। 14 की 20 से करेंगे तो 280 आएगी, और नेक्स्ट आप 8 की 40 से करेंगे तो 320 आएगी, और लास्ट क्या 60 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगी। और देन इसका सम करेंगे, क्या करेंगे, सम। तो कुछ वैल्यू प्लस की है, कुछ वैल्यू आपकी माइनस की है, तो इनको सम करेंगे तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 140। क्या आएगा, 140। और एफ आई का सम कितना है, देखो वैसे तो क्वेश्चन में दिया गया 68 कंज्यूमर, और इसको आप एफ आई को अगर सम करोगे तो कितना आएगा आपका 68। ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपने क्या करना, फॉर्मूले में पुट करना है। अज्यूम मीन मेथड में सबसे पहले ए, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, जो मीन है उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 135। देन समेशन एफ आई डी आई, तो समेशन एफ आई डी आई करेंगे तो कितना हमारा 140 है, और डिवाइड बाय समेशन एफ आई, तो एफ आई का सम कितना है 68 है। सिर्फ ये काम करना था आपने इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 135 और 68, 140 को 68 से डिवाइड कर देंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा 2.05 आएगा। इसको 2 से भी कट कर लेना या डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें 2.05 ऐड करेंगे तो 137.05, और किस में आंसर है, यूनिट में, क्योंकि मंथली कंजम्पशन आपका किस में दे रखा है, यूनिट में। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, मीन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, मीन। तो ये आपका फर्स्ट, जो इसके अंदर आपने मीन निकाल लिया। अब आपने इसमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। सेकंड स्टेप पे अगर हम जाएंगे तो सेकंड स्टेप आपका क्या है, मोड निकालना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। मैंने इसको याद करने का एक तरीका बताया था कि 10/102 के नाम से इसको याद कर लेना, 10/102, क्योंकि देखो ऊपर 1 है, 0 है, नीचे 1 0 और 2 है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेते हैं, देन इस पे काम करेंगे, क्योंकि मोड तो सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या है 14, 8 और 4। सबसे पहले मोड में आपने पता होना चाहिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसमें जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको अंडरलाइन कर लो, बस आपका काम हो गया। क्योंकि इसमें आपने क्या करना है, जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F1। उससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, पिछले वाली है, वो आपकी F0 हो जाएगी, और जो F1 से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F2 हो जाएगी। L का मतलब क्या होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी जो लोअर लिमिट है, ये देखो 125, ये आपकी क्या है, लोअर लिमिट है। इसको आप क्या लिखेंगे, L, तो यहाँ पे लिख लेंगे L की वैल्यू है 125। और H मैंने हर बार ही बताया आपको क्वेश्चन में, इसको आप याद रखना। H क्या होता है, जो आपका क्लास इंटरवल होता है उसका गैप होता है। देखो यहाँ पे देखो कितना गैप है भाई, यहाँ पे 65 और 85 दोनों में कितने गैप है, 20 का गैप है। तो आपका जो H है क्या है, 20 है। ये आपने पता होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में क्या रखेंगे, देखो मोड इज इक्वल टू एल कितना है 125 प्लस F1 कितना है। अब आप अपने आप करोगे इस क्वेश्चन को, देखो बिल्कुल F0 क्या है 13 है, नीचे क्या है 2F1, 2 की F1 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या है 20 माइनस F0, F0 कितना है 13 माइनस F2 कितना है 14, और किसकी मल्टीप्लाई है H की। तो सिर्फ आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 125 प्लस 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और मल्टीप्लाई में कितना था 20, और नीचे सोल्व करेंगे 40 माइनस 13 और 14 कितना हो जाएगा 27। तो इसको आगे सोल्व करेंगे 125 प्लस कितना हो जाएगा 140, और नीचे कितना आ जाएगा 13। तो 140 को 13 से डिवाइड करेंगे और 125 में ऐड कर देंगे। इसमें 125 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 140 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे 10.76, तो इसको प्लस करेंगे 135.76, और किस में आंसर दे रखा है, यूनिट में, तो इसको भी यूनिट लिख देंगे। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, मोड निकल के आ गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट पे काम करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है आपने, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। मैं आपको बता दूं इनमें क्या डिफरेंस है। जो मीन होता है वो आपकी एवरेज वैल्यू निकालता है, मोड होता है वो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालता है, और जो मीडियन होता है वो आपका मिडिल वैल्यू निकालता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मीडियन पे।
तो मीडियन पे क्या है, सबसे पहले वही फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 4, देन आपकी 5, देन आपकी 13, देन 20, देन 14, देन 8 और लास्ट क्या है 4। अगर आपने मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीएफ की रिक्वायरमेंट होती है। सीएफ का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सीएफ कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे 4। देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, जो ये सीएफ निकालना है तो 5 को 4 में ऐड कर दो, तो सेकंड जो आपका सीएफ आएगा वो क्या आएगा, आपका 9 आएगा। देन जो 9 आया है उसमें आपने जो नेक्स्ट है उसको ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा 22। 22 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 42। 42 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, तो नेक्स्ट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। और 56 में नेक्स्ट ऐड करेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 64। और 64 में 4 आएगा तो कितना हो जाएगा 68। देखो इसमें मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका सीएफ पे डाउट रहता तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका सम देखो कितना है, उसका सम कितना है 68 है। और यहाँ पे देखो जो ये लास्ट सीएफ आया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी सेम आई है। तो अगर ये दोनों सेम है तो आपकी सीएफ सेम मतलब सीएफ ठीक है, नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। तो प्लस करने में अगर आपकी मिस्टेक हो जाए तो आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हो। जो आपका फ्रीक्वेंसी का सम है वो आपकी सीएफ की लास्ट वैल्यू है, वो दोनों बिल्कुल एज इट इज होनी चाहिए, तो आपका यहाँ तक का काम बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ एक आपने मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई में एच। तो अब इसमें सबसे पहले जो आपने काम करना है एन बाई 2 निकालना है। अगर आपको एन बाई 2 निकल गया तो आपका मीडियन में बिल्कुल इजी काम हो गया। देखो एन बाई 2 यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, जो आपका एन होता है वो क्या होता है समेशन एफ आई। इसको नोट डाउन कर लो, ये नहीं बताएगा कोई भी आपको, ये नोट डाउन कर लो। जो आपका एफ आई का जो सम होता है वो एन होता है। तो आपने क्या चाहिए यहाँ पे एन बाई 2, मतलब जो आपका देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये है, ये एफ आई का सम है 68। तो 68 को आपने 2 से डिवाइड करना, तो आपका एन बाई 2 आ जाएगा। ध्यान देना एन बाई क्या आपका एन बाई 2। तो एन बाई 2 क्या करेंगे हम 68 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना एक बारी, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 34। क्या आएगी 34। यहीं से आपका काम स्टार्ट हो गया। अगर आपको यहां तक का समझ में आ गया तो अब आपको ये देखना कि ये जो 34 है ये सीएफ में कहां पे एग्जिस्ट करता है, कहां पे एग्जिस्ट करता है वो आपने चेक करना। देखो ये क्या है 22, ये क्या है 42। तो 22 तक तो 34 नहीं आएगा, 22 से आगे कहीं ना कहीं 34 आएगा। तो जो आपका 42 है उसमें 34 आएगा। देखो पहले 4 था, फिर 9 था, फिर 22 था। 22 तक के सम में तो 34 नहीं आता, पर 22 के बाद और 42 से पहले आता है। तो हम कौन सी जो आपकी क्लास मार्क है इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपकी क्या होगी भाई, ये आपकी मॉडल क्लास है। ये अगर आपको पता चल गया तो आपने सिर्फ अब वैल्यू पुट करनी है। एल का मतलब आपको पता है लोअर लिमिट, तो मतलब क्या ले लेंगे आप, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। तो आपने एल यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एल क्या आपका 125। एन बाई 2 आपको पता ही है, एन बाई 2 कितना आपका एन बाई 2 ये आपने कितना है एन बाई 2 कितना है 34 है। सीएफ, सीएफ का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। जो सीएफ है यहाँ पे आपने 42 नहीं लेना, इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो आपको वो लेनी है। तो सीएफ क्या आपका इसमें 22। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सारे के सारे इसी को ले लेते हैं, पर जो सीएफ है इसमें आपने पिछले वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है बस। एफ का मतलब आपने अब ये नहीं लेना एफ में, क्योंकि एफ ये तो एफ का सम है। आपने जो इसके अंदर एग्जिस्ट कराया है 20 फ्रीक्वेंसी, जो आपकी ये रेंज है इसके अंदर जो 20 है फ्रीक्वेंसी वो लेनी है। तो जो आपका एफ है वो क्या है 20 है। एच आपको पता ही है, एच मैंने आपको बताया था, जो आपका क्लास इंटरवल का गैप वो कितना है 20 है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारा काम आपको खुद आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे क्या रखेंगे यहाँ पे, जो मीडियन में सबसे पहले कितना है 125 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे
और n/2 आपको पता है कितना 34, उसमें से CF को माइनस करना है 22 डिवाइड बाई एफ कितना है 20 और साथ में कितना है मल्टीप्लाई में h कितना है 20। तो ध्यान देना यहाँ की यहाँ देखो ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ की यहाँ कट भी हो रही है, 20 से 20 कट हो रहा है मल्टीप्लाई में। तो 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो ध्यान देना कितना आंसर आ गया आपका 125 में अगर आप 12 ऐड करेंगे तो 137 यूनिट आ गया आपका। ये आपका क्या निकल के आ गया मीडियन निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसमें आपने क्या करना कंपेयर देम, इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस तरीके से करेंगे। जो आपका मीन निकल के आया था मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो आपका मीन निकल के आया था वो कितना था 137.05। जो आपका मीडियन निकल के आया था, मीडियन जो निकला वो कितना निकला है 137, और जो आपका मोड निकला था वो कितना था 135.76। तो आपको कंपेयर करना है इसमें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपका सबसे बड़ा क्या है मीन है, तो आप यहां पे लिखेंगे मीन ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है ये मीडियन से। तो मीडियन कितना है 137, तो आप यहां पे लिख देंगे मीडियन, और मीडियन ग्रेटर देन किससे है मोड से। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया, यहाँ पे ध्यान देना ये आपका ग्रेटर देन का साइन है। मीन सबसे ज्यादा था आपका, देन आपका मीडियन था, देन आपका मोड था। तो ये आपकी कंप्लीट कंसेप्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन मीडियन मोड तीनों चीज क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से बेल आइकन को आप एक बार ऑन कर दो ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।